लोग जानेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है? नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। बेसिकली देखिए, अगर हम लोग पहले नेटवर्क डिवाइसेस का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है? तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं? एक इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है? आल्सो कॉल्ड होस्ट that are connected through multiple paths, ठीक है? For purpose of sending and receiving data or media is known as computer network, ठीक है? और computer network include multiple path devices and mediums which help in communication between different devices. These devices are known as network devices. मतलब कि हम लोग उसी पर्पस के लिए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश के पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका सर? अपना जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका, ठीक है? अब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मल्टीपल पथ डिवाइसेस रहते हैं। पथ डिवाइस का मतलब पथ डिवाइस, पथ डिवाइस का मतलब जो अपना जो एक नेटवर्क है। हाँ, इधर आपका कुछ रहेगा और ये आपका फोन है सपोज, ठीक है? उस फोन को इस नेटवर्क के साथ एक पाथ के थ्रू कनेक्ट करें, वही हो गया अपना नेटवर्क डिवाइसेस और कुछ नहीं। अगर हम लोग अपना नेटवर्क डिवाइस का बात बोले तो फिर नेटवर्क डिवाइसेस और कुछ नहीं, वो एक डिवाइस होता है जो नेटवर्क और अपने जो डिवाइसेस होते हैं क्लाइंट साइड में उसके बीच में एक पथ डिफाइन करता है, ठीक है? जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने में बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। दिस डिवाइसेस आर नोन एज नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है? लोगों को पता चल गया। अब देखिए, नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर बहुत सारे कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, ठीक है? ठीक है, अब पहले हम लोग देखते हैं कि राउटर क्या है, ठीक है? देखिए राउटर क्या करता है? राउटर एक डिवाइस होता है, ठीक है? कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस जो कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सच एज होम नेटवर्क टू इंटरनेट। मतलब अपना राउटर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? हम लोग आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देते हैं। एक ऐसा सिंबल रहेगा और एक ऐसा सिंबल रहेगा, ठीक है? ऐसा ऐसा करके दोनों तरफ में चला जाएगा और ऐसे करके इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा। ऐसे करके अपना राउटर दिखता है, ठीक है? कुछ नहीं, ये अपना राउटर इधर ऐड रहेगी इसके, ठीक है? लोग आगे देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, कोई बात नहीं। बट अभी ये समझिए राउटर क्या करता है? कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स सच एज होम नेटवर्क टू इंटरनेट। मतलब अपना जो होम नेटवर्क है, मतलब अपना जो फोन है वाईफाई है, वो उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देता है, ठीक है? डायरेक्ट डेटा पैकेट्स टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन। मतलब डेटा पैकेट जो अपना है, आप अपने दोस्त को मेल सेंड करना चाहते हैं तो फिर वो एक डेटा होता है, मतलब उसको हम लोग पैकेट बोलते हैं, ठीक है? हम लोग उसको पैकेट बोलते हैं। अब वो डेटा पैकेट को अगर आपको सेंड करना है तो फिर आप राउटर के थ्रू ही सेंड करेंगे। मतलब राउटर ढूंढेगा आपका फ्रेंड का जो इंटरनेट में एग्जिस्ट करता है उसका आईपी एड्रेस, देन उसके थ्रू वो सेंड कर देगा, ठीक है? डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ फॉर फॉरवर्डिंग डेटा बिटवीन नेटवर्क्स। राउटर ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ, एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे वे रहते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है? बट राउटर ये डिसाइड करता है कि मिनिमल वे में कम से कम डिस्टेंस रीच किए वो कैसे अपने रिसीवर एंड तक पहुंच पाएगा। वो जो पैकेट होगा अपना, है ना? वो जो अपना पैकेट होगा वो कैसे अपने रिसीवर तक पहुंच पाएगा, ये राउटर डिसाइड करेगा। ये तीनों काम होते हैं राउटर के, और राउटर होता है एक नेटवर्क डिवाइस, ठीक है? पता चलिए, देन हम लोग देखेंगे स्विचेस क्या होता है। बेसिकली स्विचेस कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क। स्विच क्या करता है? वो भी एक मतलब डिवाइसेस को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करता है, ठीक है? सच एज कंप्यूटर्स इन ऑफिस, ठीक है? एक ऑफिस के अंदर कोई अगर मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उसको आपको एक नेटवर्क के अंदर, एक होम नेटवर्क के अंदर, एक होम नेटवर्क या अपना जो ऑफिस ऑफिस का जो नेटवर्क है उसको अगर एक ही नेटवर्क के अंदर लाना है तो फिर हम लोग यूज करेंगे जिसका सर स्विचेस का, ठीक है? तो स्विचेस कैसे दिखते हैं? अगर स्विचेस का पूरा हम लोग एक ओवरव्यू लें तो फिर एग्जैक्टली वो ऐसा दिखता है, ठीक है? ऐसे करके इधर सॉकेट्स रहते हैं, स्विच सॉकेट्स, जिधर हम लोग प्लग इन करते हैं, ठीक है? इन मल्टीपल पोर्ट्स को एक्सेस देने के लिए काम में आता है। मल्टीपल पोर्ट्स को काम में लाने के लिए एक्सेस, काम में लाने के लिए काम में आता है, ठीक है? ये हो गया फिर अपना स्विच। स्विच एग्जैक्टली मोटा-मोटा ऐसे दिखता है, ठीक है? अब इसका काम क्या है? Forwards data only to the specific device for which data is intended। मतलब जो डेटा है वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिवाइस को भेजने के लिए। सपोज पकड़ लीजिए आप एक कंप्यूटर वाले, आपका जो क्लाइंट है, आपका क्लाइंट नहीं, आपका जो मतलब कॉलीग है, हाँ, आपके साथ जो काम करता है उसका कंप्यूटर है, और आप लोगों का भी कॉलीग है, और एक कॉमन प्रिंटर है सर, हाँ, इधर एक कॉमन प्रिंटर। हाँ, एक ऐसा नेटवर्क स्विच, ऐसा एक स्विच हम लोग इधर बैठा देंगे जो इन तीनों को कनेक्ट कर देगा प्रिंटर के साथ, ठीक है? इन तीनों अभी एक होम नेटवर्क के थ्रू इन प्रिंटर इस प्रिंटर को एक्सेस कर पाएगा। इसी काम में आता है स्विच और कुछ नहीं, ठीक है? और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना भी हो तो फिर दोनों स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर पाएगा, C1 C2 एंड C3, ठीक है? क्या करता है सर? इस इंप्रूव नेटवर्क एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी डेटा ट्रांसमिशन।
जो हम लोगों का जो अननेसेसरी डेटा ट्रांसमिशन है वो रिड्यूस कर देता है और इंप्रूव कर देता है नेटवर्क एफिशिएंसी। जब आप जिसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहें उसके साथ ही सर कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये इंश्योर कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक बेसिक डिवाइस, ठीक है, एक बेसिक डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, सेंड डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस, मतलब अपने पास एक ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट के लिए एक सर्वर है, ठीक है। अब अपना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, अब इसको अगर आपको सेंड करना है ना डेटा, इसको अगर आपको डेटा सेंड करना है तो फिर आप क्या करेंगे पता है, तो फिर आप इसके बीच में ना एक एक हब यूज करेंगे। वो हब क्यों क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वो हेल्प करता है सेंड डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। इस ब्रॉडकास्ट चैनल के साथ इस ब्रॉडकास्ट चैनल के साथ जो जो सब्सक्राइबर्स, जो जो रिसीवर एंड्स जुड़े रहेंगे, वो सब ये मैसेज, अपना जो मैसेज रहेगा, हाँ, जो हम लोग इस ब्रॉडकास्ट चैनल के थ्रू भेजेंगे, वो सभी यूजर्स को मिल जाएंगे सर, हब के थ्रू। ठीक है, और अगर हम लोग हब कैसा दिखता है इसको अगर देखने की कोशिश करें तो फिर सर अभी तक हो गया है, अच्छा, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे दिखता है सर, हाँ ऐसे दिखता है, इधर तो कभी रहता है, ऐसे रहता है हब, एग्जैक्ट हब अपना ऐसे दिखता है सर हब। अगर आप हब यूज करना चाहें तो फिर उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, शेयर डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, लेस एफिशिएंट देन स्विच से एफिशिएंट कम है बिकॉज़ इट ब्रॉडकास्ट डेटा टू एवरी डिवाइसेस। एक कोई पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करता, इसका सिर्फ एक ही गोल होता है कि आप जो भी ब्रॉडकास्ट करने के लिए देंगे उसको हम लोग सब डिवाइस में जो जो सब्सक्राइब डिवाइसेस है, जो जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उसको हम लोग भेज देंगे। पर स्विच क्या करता है, जिसके साथ आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहें उसके साथ ही कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद ही आपको डेटा पैकेट ट्रांसमिशन करने का मौका देता है, और कुछ नहीं। एक बेसिक डिफरेंस है स्विच और हम में, और कुछ नहीं। ठीक है, अभी अगर हम लोग चले ब्रिज में, ब्रिज क्या होता है, कनेक्ट से फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन टू नेटवर्क्स एंड नेटवर्क सेगमेंट्स में ब्रिज कनेक्ट करते हैं। मतलब ये आपने कहता है कि दो पर्टिकुलर नेटवर्क है, एक नेटवर्क से आपका एक नेटवर्क है आपका, ठीक है, ये आपका एक नेटवर्क है, पकड़िए ऐसे करके, और एक और नेटवर्क है आपके पास, ठीक है, एक और आपके पास नेटवर्क है। अगर इस दोनों नेटवर्क को आपको जुड़ना है तो फिर आप किसके थ्रू जुड़ेंगे सर, ब्रिज के थ्रू। यही कहना चाहते हैं, reduce network traffic by dividing network into smaller parts। ब्रिज क्या करता है, रिड्यूस कर देता है नेटवर्क ट्रैफिक को into smaller parts में, help to in controlling managing data flows between segments। तो फिर आपका सेगमेंट्स क्या क्या होगा सर, आपका ए वाला जो पार्ट हुआ आपका, ठीक है, ए वाला जो आपका जो पार्ट हुआ, ए हुआ सर आपका एक सेगमेंट, और ए वाला पार्ट हुआ आपका सेगमेंट। इन दोनों सेगमेंट में आपको जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना हो तो आप यूज करेंगे सर ब्रिज का, और कुछ नहीं। ठीक है, आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे तो ब्रिज का यूज करेंगे। अब सर ब्रिज दिखने में कुछ, अगर आप इसको अगर एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर ब्रिज दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, और इधर थोड़ा बहुत सा सर ये अपना ब्रिज हो गया। ठीक है, ब्रिज दिखने में ऐसा है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब अगर हम लोग गेटवे की बात कर लीजिए, गेटवे हम लोग पहले भी वीडियो में देखा, गेटवे क्या है, कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रिज ऐसा काम करता है, अब दोनों कम्युनिटी को दोनों सेगमेंट्स को आप लोग एक साथ कर सकते हैं। बट हाँ, नेटवर्क सेगमेंट लिख देते हैं इधर, नेटवर्क सेगमेंट, ठीक है। अब आपके पास एक नेटवर्क है, दूसरा एक और नेटवर्क है, नेटवर्क वन, नेटवर्क टू। इस दोनों नेटवर्क को अगर आपको जुड़ना है तो फिर आप गेटवे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक गेटवे का इस्तेमाल करेंगे, एक गेटवे का इस्तेमाल करेंगे आप बेसिकली, और कुछ नहीं। वो गेटवे वो गेटवे क्या करेगा सर, वो गेटवे ट्रांसलेट डेटा बिटवीन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। मतलब आप सपोज एक ऐसे नेटवर्क में है जो सपोज मेन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, और आपका दोस्त ऐसा एक में है जो सपोज वीडियो कॉल्स के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, दो अलग प्रोटोकॉल्स हो गए, एक हो गया वीडियो स्टैंडर्ड, एक हो गया मैसेजिंग स्टैंडर्ड। अब इसको अगर आपको सेम नेटवर्क पे लाना है, एक कॉमन नेटवर्क में अगर लाना है, ठीक है, कॉमन नेटवर्क में अगर आपको लाना है तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा गेटवे का। ठीक है, जैसे कि हम लोग करते भी हैं, हम लोग पेमेंट गेटवे पर बैठा देते हैं, जो पेमेंट का कोई भी रिक्वेस्ट को, कोई भी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करता है और उसको हैंडल करता है। ठीक है, ऐसे करके काम होता है। तो ये काम करता है एक्ट एज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बिटवीन नेटवर्क्स।
इंटरनल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क, इंटरनेट ऐसे करके इंटरनेट और अपना जो नेटवर्क है उसके बीच में एक एंट्री पॉइंट हम लोग बैठा देते हैं जिसको हम लोग गेटवे बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी टू डिवाइसेस, वायरलेस कनेक्टिविटी देते हैं सर एक्सेस पॉइंट के थ्रू हम लोग। हाँ, एक्सटेंड ए वायर्ड नेटवर्क इनटू वाईफाई नेटवर्क, अपने पास एक वायर्ड नेटवर्क है, इथरनेट के थ्रू कोई नेटवर्क ले रहे हैं हम लोग, अब उसको हम लोग वाईफाई के थ्रू एक्सटेंड कर रहे हैं, तो फिर वो हो गया एक्सेस पॉइंट सर, ठीक है। जहां पे हम लोग जिस पॉइंट पे हम लोग जिस पॉइंट पे ऐसा एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट में हम लोग वायर्ड वायर्ड डिवाइसेस को, मतलब वायर्ड कनेक्शन को वायरलेस के साथ कनेक्ट करेंगे, वही पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सर एक्सेस पॉइंट, और कुछ नहीं, ठीक है। अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क इन द वायरलेसली, मतलब कोई भी वायर्ड मीडियम को हम लोग वायरलेसली ट्रांसमिट करने के लिए, वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए एक्सेस पॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं। देखिए लास्ट दो है हम लोग के पास, क्या क्या है सर? एक होता है मॉडेम। मॉडेम की क्या होता है? प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, जो हम लोग को इंटरनेट के साथ जुड़ने में हेल्प करता है। कन्वर्ट डिजिटल डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू सिग्नल्स suitable to transmission over phone or cable lines and vice versa, मतलब अपना जो डेटा होता है डिजिटल डेटा, ठीक है, अपना जो डिजिटल डेटा होते हैं वो पर्टिकुलरली सिग्नल बिट्स के थ्रू ट्रैवल करता है, ठीक है। अपना जो डेटा होता है वो सिग्नल बिट्स के थ्रू ट्रैवल करता है। अब वो सिग्नल बिट्स को जब हम लोग ट्रांसमिशन करेंगे, इसमें कोई फोन रहेगा अपने पास, हाँ, या तो वो फोन एक और चीज से कनेक्ट होने का, एक और फोन से कनेक्ट होने का कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग जब ट्रांसमिशन करेंगे इधर, ठीक है, ऐसे करके हम लोग जब ट्रांसमिशन करेंगे तो फिर उसको क्या करते हैं सर हम लोग, डिजिटल सिग्नल्स हम लोगों को अगर कोई टावर के थ्रू, अपने पास एक टावर है, ठीक है, अपने पास टावर के थ्रू अगर हम लोगों को राव भेजना है, टावर के थ्रू हम लोगों को अगर भेजना है, तो फिर हम लोगों को सिग्नल फिजिकल सिग्नल में डिजिटल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, देन हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। और डिवाइस कैच कर पाएगा इसके थ्रू। और अगर कोई फोन, कोई वाईफाई मतलब वायरलेस, अगर वायरलेस हो जाए, ठीक है, तो फिर हम लोगों को फिजिकल सिग्नल, अपना जो टावर से, इस टावर से जो फिजिकल सिग्नल आता है, वो फिजिकल सिग्नल को हम लोगों को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम लोग यूज कर पाएंगे। यही जो प्रोसेस हुआ, ये जो टू प्रोसेस, यही काम करता है सर मॉडेम। enables communication between the computer network and the internet server providers, जो अपना आईएसपी होता है, जो टावर बैठाते हैं वो अपना आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। वो बेसिकली इसके साथ कनेक्ट करने में मॉडेम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट करता है हम लोग, और कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट में फाइनल क्या है? फायरवॉल। वो क्या करता है? फायरवॉल मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, जो अपना नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको मॉनिटर करता है कि जो ट्रैफिक अपना रीच कर रहा है, जो नेटवर्क, जो अपना नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, जो अपना सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, वो पर्सन एक्चुअल अच्छा है कि मतलब वो ट्रस्टेड यूजर है कि नहीं, हाँ, उसका आउटगोइंग, उसका ट्रांजैक्शन ये सब चेक करता है। अगर उसमें कोई दिक्कत लगी देन वो उस यूजर को उधर से मतलब छाड़ देता है, उसको अलाउ नहीं करता, फायर कर देता है उसको, ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय ब्लॉकिंग एन अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई नहीं कर सकता इसको, यही प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड मैलिशियस एक्टिविटीज, जो मैलिकुलस अटैक हम लोग, मैलिशियस जो हम लोग अटैक करते हैं, फिशिंग अटैक, डॉक्स अटैक, हां, रैंडम फिशिंग अटैक, जो फिशिंग अटैक्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर, उस सब अटैक को रोकने के लिए, हां, हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं। फायरवॉल क्या करते हैं सर? कोई भी आउटगोइंग और इनकमिंग रिक्वेस्ट को घुसने से पहले, निकालने से पहले उसका जो प्रोटोकॉल यूज है उसको चेक कर लेता है कि हाँ ये एग्जैक्ट वे में जा रहा है कि नहीं, ये एग्जैक्ट वे में आ रहा है कि नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो फिर उसको ड्रॉप कर देता है, और ठीक है। अगर हम एक सपोर्ट नाम का एक पेज है गूगल में, तो वही का एक इमेज हम लोगों ने इधर कॉपी किया है, ठीक है, तो ये मिला तो फिर देखिए हम ऐसा दिखता है, एग्जैक्टली फिजिकली ऐसा दिखता है, और अगर आपको इमेज ड्रॉ करना है ऐसा, ठीक है। अगर आपको गेटवे दिखाना है तो ऐसे दिखाना है, राउटर होता है ऐसे। रिपीटेटर एक चीज होता है, जो रिपीटेटर क्या करता है, रिपीटेटर भी वो राउटर की तरह ही ऑलमोस्ट काम करता है, ठीक है। ब्रिज हो गया सर, और अपने पास एक और आता है स्विच। तो फिर ये सारी चीजें, जैसे राउटर स्विच हो गए अपना, और जैसे ब्रिज, गेटवे, एक्सेस पॉइंट, मॉडेम फायर, यही सारी चीजें घुमा फिरा के आपको नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि यही रैंडम यूजेस ऐसे डिवाइसेस हैं जो एग्जैक्टली यूज होते हैं नेटवर्क को एफिशिएंट बनाने के लिए, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो और कुछ नहीं सर, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।